दोस्तों, अगर आप भी कभी अकेला महसूस करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। अकेला चलना सीखो एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो बताएगी कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। अर्जुन की ये जर्नी आपको सिखाएगी कि कैसे अकेले चलकर आत्मबल, आत्मसंयम और सफलता हासिल की जा सकती है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, दिल्ली में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। बाहर से देखने पर हमेशा हंसता मस्ती करता हुआ प्रतीत होता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता था। इंस्टाग्राम पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे। वह हर दिन कोई न कोई सोशल मीडिया पर स्टोरी अपडेट करता रहता था, लेकिन अंदर से अर्जुन बिल्कुल खोखला था। वह किसी को खुद की असली तकलीफ नहीं बताता था। वो डरता था, अगर मैं अपनी सच्चाई दिखाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो भीड़ के साथ चलता रहा, सिर्फ इसलिए कि अकेले चलने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। अर्जुन ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन जब रिपोर्ट जमा हुई तब उसके नाम की जगह उसके दोस्त राहुल का नाम लिखा था। अर्जुन गुस्से में राहुल के पास गया और कहा, तूने मेरा नाम क्यों हटाया? राहुल हंसते हुए बोला, क्योंकि तू अकेला क्या कर लेगा, हम सब साथ हैं और तू बस एक है। उस दिन पहली बार अर्जुन को भीड़ की असली सच्चाई समझ आई। जब फायदा होता है तो भीड़ हमारे साथ होती है, जब मुश्किल हो तो सब किनारा कर लेते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने सब कुछ बंद कर दिया। सोशल मीडिया, पार्टीज, कॉलेज चैट्स, अब न कोई दोस्त था, न कोई प्लान, न कोई सपोर्ट। रात को अकेले रोता था, खुद से सवाल करता, क्या मैं इतना बेकार हूँ कि मेरे बिना सब खुश हैं? एक दिन उसने अपने माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिन के लिए गांव जाना चाहता हूँ, खुद को ढूंढना चाहता हूँ। माँ ने सिर पर हाथ रखते हुए बस इतना कहा, जा बेटा, भीड़ से दूर जा, शायद खुद से मिल सको। अब अर्जुन गांव में पहुंचा तो वहां शांति थी, न ट्रैफिक, न शोर, न तानों की आवाज, बस एक सुकून था। उस गांव में अर्जुन के दादाजी रहते थे, बेहद शांत और समझदार। उन्होंने अर्जुन की आंखें देखकर ही समझ लिया, बेटा, तू खुद से भाग रहा है, तू इस अकेलेपन से डरता क्यों है? अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, दादाजी, सबने साथ छोड़ा, अब कोई नहीं बचा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चल बेटा, आज तुझे जंगल की सैर पर ले चलूं, शायद तू खुद को वहीं पाए। दादाजी बोले, ये पेड़ देख, बिना किसी के सहारे तूफानों से लड़कर खड़ा है। तभी थोड़ा आगे एक चिड़िया दिखी, अकेले घोंसला बना रही थी। कभी उसने किसी से कहा कि उसे मदद चाहिए? नहीं, क्योंकि वो जानती है अकेले चलने वाला ही ऊंचा उड़ता है। दादाजी ने एक आखिरी चीज दिखाई, एक छोटा सा पौधा जो पत्थर को चीरकर निकला था। अर्जुन के लिए ये अकेलेपन की सबसे बड़ी सीख है। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान खुद को बनाता है। उस दिन से अर्जुन ने गांव में रहकर एक रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, योग ध्यान करना। अब वो सोशल मीडिया नहीं बल्कि स्वयं की गहराई में खोया रहता। धीरे धीरे अब वो शांत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट सोच वाला इंसान बन गया। जब अर्जुन कॉलेज लौटा तो सब उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अब वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो अब किसी के भरोसे नहीं, सिर्फ अपने उसूलों पर जीता था। एक दिन राहुल फिर मिला और बोला, भाई, तू तो बदल गया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भीड़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद अपने साथ हूँ। कॉलेज में एक मोटिवेशनल सेमिनार में अर्जुन ने स्पीच दी, मैं भी कभी भीड़ का हिस्सा था,
डरता था अकेले चलने से, लेकिन जब भीड़ ने साथ छोड़ा तभी मुझे खुद की ताकत का एहसास हुआ। अकेलेपन ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे गढ़ा है। दोस्तों, अकेले चलो, क्योंकि जब तुम अकेले चलना सीख जाओगे तो दुनिया खुद चलकर तुम्हारे पीछे आएगी। साथियों, अकेलेपन से मत डरिए, वो आपका निर्माण कर सकता है। भीड़ कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन खुद का साथ हमेशा रहेगा। सेल्फ वर्थ दूसरे के वैलिडेशन से नहीं, खुद की मेहनत से बनती है। जब सब पीछे हट जाए तब खुद पर भरोसा रखना सीखो। दोस्तों, ऐसी ही दमदार मोटिवेशन और इंस्पायरेशनल कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें शिवम मोटिवेशन लाइव यूट्यूब चैनल को।